को डिपेंडेंस आप समझते हैं? को डिपेंडेंस ये होता है कि जो मुसीबत मेरे बेटे पे है 100 मुसीबत मेरे पे है, इसको हम को डिपेंडेंस कहते हैं। और जिसको को डिपेंडेंस होती है वो मदद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आपको इस ख्याल से बाहर आने की ज़रूरत है जिसे को डिपेंडेंस कहते हैं। और आप कहते हैं कि देखो बीमारी उसको है, मुझे नहीं है, रिस्क उसको है, मुझे नहीं है, मैं जितनी मदद कर सकता हूं मैं करूंगा, जब उसे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, जब उसे मदद की ज़रूरत नहीं होगी तो मैं थोड़ा पीछे हट जाऊंगा। देखिए, अगर कोई सड़क पे कोई बंदा जाते जाते बाबा गिर जाता है मेरे जैसा, तो आप कहेंगे कि भाई मैं नहीं चुकदा, मेरा, आप नहीं कहेंगे ना, आप मुझे उठाएंगे, या कोई भी बंदा होगा मैं गिरूंगा तो मुझे उठाएगा। आप समझ लें कि जो डिटैचमेंट है और अटैचमेंट है, ये है बेहतरीन जिंदगी। अगर आप रोगी हो जाते हैं और आप खुद खाना नहीं खाते, खुद नहीं सोते, सोचते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं और शेम में घिरे रहते हैं कि अगर लोगों से मेल जोल रखेंगे तो उनको पता चल जाएगा, अगर किसी को घर आने के लिए इजाज़त दी तो वो उसे पता चल जाएगा। तो अगर रोगी हो जाएंगे तो मदद नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको इसमें से निकलने की ज़रूरत है कि आपकी हस्ती एट स्टेक नहीं है, तो फोकस उस पर रहना चाहिए और जब भी उसको मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद करें। और इसके अलावा और आप कुछ ना करें कि उसके इलाज में मदद करें। ज़्यादातर लोग जो एनेबलिंग करते हैं या प्रोवोकिंग करते हैं, इसको हम इलाज में मदद नहीं मानते। इलाज में मदद होती है इंटरवेंशन के मुताबिक। इंटरवेंशन होती है कि जब आप बीमारी का नज़रिया समझते हैं, जब आप नशे की बीमारी के हालात समझते हैं, तो फिर आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। प्रोसेस इंटरवेंशन, यानी एक तर्ज़ ज़िंदगी जिसमें मदाखलत बेहतरीन तरीके से रची बसी होती है, प्रोसेस इंटरवेंशन। उससे ज़्यादा फिर अगली स्टेज पे आए तो फैमिली इंटरवेंशन, जब आप फैमिली के लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर जज्बात जगाते हैं टुगेदरनेस के, और उनके अंदर आप जज्बात जगाते हैं कि इंसानों को एक दूसरे के साथ जीना होता है। और अगर कोई बंदा फिर भी नहीं सुनता, हाथापाई करता है, साइकोपैथ है, जुराइम पेशा है, तो फिर उसको क्राइसिस इंटरवेंशन का सामना होता है। फिर उसकी मर्जी साइड पे चली जाती है, क्योंकि जो लोग साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं या जो लोग जुराइम पेशा होते हैं वो अपनी मर्जी पे काफ़ी इख्तियार खो देते हैं। आपको पता है कि साइकेट्रिक पेशेंट जो है उसकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इवन मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट खतरे में होती है। अगर कोई बीवी जाके फैमिली डॉक्टर को या फैमिली जज को गवाह बना के तो कह देती है कि ये दिमागी तौर पर सेन नहीं रहा, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। अगर कोई सेन नहीं है तो जायदाद का हक ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई जुर्म करता है, हाथ मैले हो जाते हैं, तो उसको अदालत से वो रिलीफ भी नहीं मिलता जो क्लीन हैंड्स के साथ मिलता है। तो जब बंदा साइकेट्रिक बीमारियों में उतरता है या जब बंदा जुराइम में हिस्सा लेता है, तो उसकी मर्जी का इख्तियार लिमिटेड हो जाता है, मुआशरे की नज़र में, कानून की नज़र में भी और घर की नज़र में भी। लेकिन हमारा खून बोलता रहता है। याद रखें कि जो हमारा इंसानों का एक दूसरे से ताल्लुक़ वास्ता है, जो प्रोपिनक्विटी है, जो रिलेटिविटी है यानी रिश्तेदारी है, या जो कुर्बत है, वो अपने अंदर से बोलती रहती है। कई दफ़ा आप लड़ते झगड़ते हैं फैमिली में और फिर नथिंग हैपन्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन आप एक दूसरे के फिर करीब होने लगते हैं। ये होता है, रोज़ घरों में होता है। लोग लड़ते हैं, रात गुजर जाती है, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर पुराने जज्बात वापस आ जाते हैं, फिर आप रिकंसाइल करना शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि समंदर की लहरें किनारे पे आती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं और फिर आती हैं और फिर लौट जाती हैं। तो आपने कभी देखा कि साहिल का और किनारों पे आना समंदर की लहरों का ये कितने खूबसूरत रिश्ते को तख्लीक करता है।